न्यूज़ 18 इंडिया। सीएम आवास पर बैठक खत्म हो गई है और एनडीए में जाने का खाका तैयार हो गया है, जिसका मतलब यह है कि फॉर्मूला जो है वो अब जेडीयू और बीजेपी के बीच में तय हो गया है। और ऐसे में जो पहले जानकारी आई थी उसके मुताबिक ये कि नीतीश कुमार सीएम पद के तौर पर शपथ ले सकते हैं और इसके अलावा बीजेपी की ओर से ही 2 डिप्यूटी सीएम बन सकते हैं, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसके अलावा बीजेपी से ही जो स्पीकर हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, विधानसभा स्पीकर। चंद्रमोहन का सीधा रुख करेंगे। चंद्रमोहन, सीएम हाउस पर बैठक खत्म हो गई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब बक्सर से यहाँ पर पहुंचे उससे पहले कोर कमेटी की बैठक तय कर दी गई थी, जिसमें जो उनके सबसे करीबी नेता हैं ललन सिंह, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, संजय झा और उसके अलावा अशोक चौधरी, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और मीटिंग खत्म होने के बाद यह माना जा रहा है कि अब खाका तैयार कर लिया गया है एनडीए के साथ जाने का, बस वक्त का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में भी अभी बैठकों का दौर चल रहा है। और वहाँ से जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसकी बातें सामने आई। लेकिन अब तक जो संकेत मिले हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि आरजेडी अब जेडीयू से काफ़ी दूर जा चुकी है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि उनको अब एनडीए के साथ जाना है, जिसका रूपरेखा भी अब तैयार कर ली गई। और अभी जो बैठक खत्म हुई है इसमें साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो ये बैठक थी उसी के लिए, अहम निर्णय के लिए ये बुलाया गया था बैठक। बिल्कुल, तो कल की पिक्चर जो है वो फिलहाल जो है साफ तौर पर अब नजर आनी शुरू हो गई है। पहले धुंधली नजर आ रही थी अरुण, लेकिन क्या आरजेडी के पास कोई विकल्प है अरुण अभी? देखिए, सियासत में विकल्प कभी खत्म नहीं होते। आरजेडी के पास विकल्प अभी है और उनकी कोशिश भी है कि उन विकल्पों को तलाशा जाए। जैसे कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब मिल करके 114-15 के आसपास हो रहे हैं और जीतन राम मांझी से 2 चक्र की बात हो चुकी है। आरजेडी ने भी बात कर ली है और अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने भी बात कर ली। इस तरह से कुछ संख्या जो है 118-19 के पास हो जाती है, तो 243 में से 122 की जरूरत होती है, तो 3-4 सीटों की कमी है। तो राजनीति में विकल्प कभी खत्म नहीं होते और प्रयास कभी खत्म नहीं होते। आरजेडी आखिरी समय तक कोशिश करेगी कि उससे सरकार बच जाए। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो भी, तो नीतीश कुमार अपनी कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी कोशिश कर रहे हैं, दोनों जो पार्टियां अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उनको एक साथ रखना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो नीलम सिंह हैं, विधायक हैं, अनंत सिंह की पत्नी है मोकामा से, वो भी गई हैं इस बैठक में। तो सारे विधायकों को बुला करके तेजस्वी यादव यही अपनी स्ट्रेंथ को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं, और यही काम नीतीश कुमार कल 10 बजे करने वाले हैं। बीजेपी भी आज पार्टी में अपने बैठक कर रही है। तो सारे दल सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता इतनी आसानी से, क्योंकि मिलती बड़ी मुश्किल से है, तो उतनी आसानी से कोई छोड़ना नहीं चाहता। चाहे तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, सबको एक अड़े मार्ग में रहना है। लेकिन धुरी इसकी नीतीश कुमार है। उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, उनके पार्टनर बदलते हैं, लेकिन जिस तरह से आत्मा अजर अमर है, गीता में कहा गया, वैसे ही बिहार के लिए नीतीश कुमार अजर अमर है मुख्यमंत्री के रूप में। सिर्फ पार्टनर बदलते हैं, उनके उप मुख्यमंत्री बदलते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से ये पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है और कल जो है अब शपथ भी ले सकते हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार। लेकिन जेडीयू के केसी त्यागी कांग्रेस पर भड़क उठे हैं और कांग्रेस को गैर जिम्मेदाराना ठहराते हुए उन्होंने कह दिया है कि इंडी गठबंधन टूट गया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में भी अमित शाह के घर पर बैठक हुई है। चिराग पासवान अमित शाह के घर पहुंचे थे, जहां पर जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में बिहार के सियासी हालात पर बातचीत हुई है। तो देखिए, चिराग पासवान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, जो संशय उनके मन में थे वो बातें उन्होंने अमित शाह के सामने रखी है। सकारात्मक बातचीत हुई है। जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली है, क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा था चिराग पासवान थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं जब जेडीयू और एनडीए के बीच एक बार फिर से सरकार बनाने पर सहमति हुई, जिसके बाद उन्होंने वक्त मांगा अमित शाह से मिलने का और मुलाकात हुई है दोनों बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई। चिराग पासवान पॉजिटिव नजर आए। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर
मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोग और बिहार में सियासी उठापटक के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने कहा है कि दलदल से निकलकर मोदी से जुड़ना चाहिए। आज की बैठक का एजेंडा क्या है सर? लोकसभा चुनाव की तैयारी। इस सियासी उठापटक की इसमें कोई चर्चा नहीं होगी? क्या सियासी उठापटक, क्या वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा तो पहले से लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक थी जिसमें सभी सांसद को बुलाया गया है, सारे हमारे पदाधिकारी रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और सर कि कई बार आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। अब ये कई लोग कह रहे हैं नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, इस देश के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने जो कर्तव्य दिखाया है, गांव को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को मजबूत बनाने का जो काम किया है जी, देश को मजबूत बनाने का, देश की सीमाओं को मजबूत बनाने का, और दुनिया के चप्पे चप्पे में मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के आदर्शों का जो झंडा लहराया है, तो अब बीजेपी और मोदी देश की जरूरत बन गई। तो नीतीश कुमार भी देश के नागरिक तो हैं? हम तो सबसे अपील करते हैं, उनसे भी, नीतीश कुमार से भी, सबसे। देश के अंदर मैं सबसे ही विनती करूंगा कि दलदल से निकलिए और मोदी को मजबूत बनाइए। यदि देश को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाइए। तो अगर वो मजबूत बनाने आएंगे तो उनको भी तो कुछ चाहिए। किसको क्या चाहिए उसका विषय, हमारा तो है कि सब आइए, देश को मजबूत बनाना चाहिए। बिहार में बदलाव की जरूरत है, आपको लग रहा है बिहार में बदलाव की जरूरत है कि नहीं? देखो, पूरे देश के अंदर जो बदलाव हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, तो हमारी विनती सबसे है कि वो दलदल से निकल कर आवे और मोदी को मजबूत बनावे और बीजेपी को। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, जरा दर्शकों को ध्यान दीजिएगा। सबसे अपील है तो लालू यादव से थोड़ा अपील कर रहे होंगे आपकी, वो भी आए। देश के हर नागरिक से मेरी अपील, पार्टियों से भी, हर नागरिक। और चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन का रुख कर लेंगे। चंद्रमोहन, कांग्रेस का क्या स्टैंड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने यह आई है कि अब से थोड़ी देर बाद पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक शुरू होने जा रही है और कुल 19 विधायक हैं बिहार में कांग्रेस के। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है पार्टी के नेताओं से, उसमें सिर्फ 10 ही विधायक पहुंचे हैं। तो 9 कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कल ही से दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि 19 विधायक में 10 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो 8 से 9 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। तो आखिर ये 9 विधायक अभी कहां हैं, उनका फोन नॉट रीचेबल है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस को 2 फाड़ में करने की बात सामने आई थी, जिसमें कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं तो कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर ऐसे में कांग्रेस बिहार में टूटती है तो शायद ही बिहार में कांग्रेस कि एक भी विधायक बच पाए। हालांकि अपने अपने सबके दावे हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार अपना दावा पेश करने के लिए पहुंचेंगे उस समय कितने मौजूद रहते हैं, ये सबसे अहम बात है। लेकिन अभी जो पूर्णिया में बैठक शुरू होने जा रही है उसमें सिर्फ कांग्रेस के 10 ही विधायक पहुंचे हैं। वहां के आधिकारिक बयान भी आ चुके हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हैं। तो ऐसे में बाकी 9 विधायक कहाँ हैं, उनकी भी खोजबीन चल रही है, उनको फोन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कांग्रेस की बैठक में 9 एमएलए पहुंचे नहीं है। कांग्रेस की बैठक में लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से आखिर अगला कदम क्या रहने वाला है। लेकिन अब ये जानकारी मिल पा रही, जो पूर्णिया में कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई थी उसमें अभी जो है 9 एमएलए नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ 10 ही पहुंचे हुए हैं। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये 9 एमएलए कौन है, किनके संपर्क में, जेडीयू के संपर्क में या आरजेडी के? क्योंकि जेडीयू कह रही है हमारे संपर्क में, आरजेडी कह रही है हमारे संपर्क में। बिल्कुल, देखिए, कल शाम से ही अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि 10 कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं, तो 8 से 9 विधायक जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि उनके संपर्क में हैं। लेकिन कितने विधायक किनके संपर्क में हैं, ये एक्चुअल में अब तक साफ नहीं हो पाया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है
कि जो कांग्रेस की बैठक पूर्णिया में औपचारिक रूप से अभी शुरू हो गई है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसमें सिर्फ 10 ही विधायक पहुंचे हैं। तो आखिर 9 विधायक कहां हैं और किनके संपर्क में हैं, ये जब नीतीश कुमार यहां से अपना दावा पेश करने जाएंगे उस समय साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में भी हलचल तेज हो चुका है और ये लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि उनकी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है, वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सभी विधायकों को पूर्णिया में बुलाया गया था तो वो पहुंचे क्यों नहीं, और कांग्रेस जिनके भरोसे आरजेडी आगे बढ़ने का दावा कर रही थी वो शायद कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहा है। अभी आरजेडी की बैठक चल रही है और बैठक के में तेजस्वी यादव क्या कहते हैं ये सबसे अहम है। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये जरूर दावा कर दिया गया है कि नीतीश कुमार को वो ऐसे ही जाने नहीं देंगे। नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से अभी ये राह जो है आसान नजर नहीं आ रही है, बहुत सारे तोड़ जोड़ जो है वो चल रही है गोपाल मंडल की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जो है अब गायब नजर आ रहे हैं। उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है, सुनिए। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूं और कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है, कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं सब कुछ, वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू से नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत। और अरुण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, तेजस्वी यादव के घर के बाहर से मौजूद है। अरुण, पहली बात तो वहां क्या हो रहा है ये बताइए, लेकिन साथ साथ ये जो कांग्रेस के विधायक मिसिंग हैं, ये किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो उनके 19 विधायक हैं उन सभी को पूर्णिया ले जाया गया है और सभी वहां पर कोई मेफेयर रिसोर्ट है उस रिसोर्ट में रखा जाएगा। यानी अब उन सभी 19 विधायकों को एक साथ रखने की कांग्रेस कोशिश करेगी। ये अलग बात है, जो बैठक है उसके विजुअल अभी सामने आएंगे तो साफ हो जाएगा कि कितने विधायक उस बैठक में मौजूद थे, यानी कितने विधायकों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। लेकिन तेजस्वी यादव घर की अगर जो यहाँ पर स्थिति है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हैं, यहाँ पर अंदर बैठक चल रही है। सारे विधायक, पार्टी के सारे जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो सभी इकट्ठा हैं और पार्टी के अंदर रणनीति बन रही है कि आखिर किस तरह से इस मौजूदा हालात से निपटना है, क्या तरीके हैं, क्या विकल्प उनके पास हैं और उन्हें कब उठाना है। बड़ी बात यह नहीं है कि करना क्या है, कब करना है, ये भी बड़ी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीति में आप जो फैसला लेते हैं उसको जल्दी से जल्दी उस पर अमल कब करते हैं, क्योंकि देर हो जाती है। अब तेजस्वी यादव को यह तय करना है कि क्या अगर उनको ये पता चल ही गया है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं तो उनको पहले ही उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लें, सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने का दावा कर दें, क्या करें वो, या नीतीश के अगले कदम का इंतजार करें। इन सब बातों पर मंथन हो रहा है और जैसे ही बैठक खत्म होगी कुछ न कुछ नतीजा इसका। लेकिन अरुण, ऑप्शंस क्या रह गए हैं आरजेडी के पास, अभी क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ऑप्शंस मैंने जैसे कि आपको गिनाए, 2-3 ऑप्शन इसमें हैं कि अगर नीतीश कुमार एकदम से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं कि वो अब नहीं आ रहे हैं इस गठबंधन के साथ, तो तेजस्वी यादव क्या करें? क्या पहले अपने समर्थन वापसी की घोषणा कर दें? क्योंकि जब तक वो समर्थन वापसी की घोषणा नहीं करेंगे तब तक वो नई सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। चूंकि सबसे बड़ा दल बिहार में तेजस्वी यादव का ही है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, टेक्निकली जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होते हैं उसका दावा बनता है। लेकिन राज्यपाल की तब भूमिका आ जाती है कि राज्यपाल ये देखें कि सबसे बड़ा जो दल है दावा किया उसको बुलाएं, या सबसे बड़ा जो गठबंधन है, कई जगह पे राज्यपाल का विवेक होता है कि वो सबसे बड़े गठबंधन को ही मानता है और बुलाता है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टेबल सरकार मिलेगी। राज्यपाल का कर्तव्य ये भी है कि वो देखे। अरुण, लौटेंगे आपके पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। नीतीश से बात करने की कोशिश कर रहे हैं खड़गे। जयराम रमेश की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में सियासी हलचल के बीच जयराम रमेश का ये बड़ा बयान, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा। और इस बीच पूर्णिया में कांग्रेस की एक बैठक भी हो रही है। जयराम रमेश की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि नीतीश से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और खड़गे ये बातचीत कर रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच जयराम रमेश के इस बड़े बयान को अरुण किस तरीके से हम देखेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती और कभी ये संदेश नहीं देना चाहती कि उसकी किसी दिक्कत की वजह से ये महागठबंधन बिखर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है और ये जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर खड़ा होना है तो विपक्ष को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि राज्यों में अपनी अपनी मुश्किलें हैं, ममता बनर्जी उनके साथ नहीं आना चाहती, सीट ज़्यादा नहीं देना चाहती, नीतीश कुमार यहाँ पर उनको ज़्यादा सीट नहीं देना चाहते, तो नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन को छोड़ करके प्रधानमंत्री के गठबंधन एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। तो जयराम रमेश तो ये कहते रहेंगे आखिरी समय तक कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों से हो क्या रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू यादव से बात की,
जब नीतीश कुमार लालू यादव का फोन नहीं उठा रहे, शिवानंद तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल ही नहीं रहे। तो अब सवाल ये है कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इतना आगे बढ़ गए नीतीश कुमार कि वो जयराम रमेश या मल्लिकार्जुन खड़गे से बात ही नहीं कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन के पार्टनर हैं, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो नीतीश ने कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोचा होगा, तभी तो अवॉइड कर रहे हैं वो लालू यादव को या मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो ये तस्वीर एकदम साफ है, लालू यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे बात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं सरकार बचाने की, लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता है मन बना चुके हैं और बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद अब नहीं बची। बिल्कुल, और उम्मीद इसलिए भी नहीं है अरुण, क्योंकि देखिए यहाँ आरजेडी की तरफ से भी लगातार नीतीश कुमार को फोन किया जा रहा है। अब कांग्रेस के विधायक गायब भी हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है दिल्ली से कि उन्हें फोन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की भूमिका को हम किस तरीके से देखें? कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में, आरजेडी अपना जो घर है वो बचा पाएगी, तभी तो कांग्रेस को ला पाएगी ना अपने अंदर। देखिए, कांग्रेस की अगर बिहार में भूमिका की बात करें तो हमेशा से ही वो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कभी इधर कभी उधर। ये अलग बात है कि पार्टी ने एक काम किया है कि वो नीतीश के साथ तो गए,